अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने मेन टॉपिक जो है वो स्टडी कर लिए थे। अब रहते हैं हमारे इसमें एमसीक्यूज, तो आज हम एमसीक्यूज स्टडी कर लेते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या था, सॉल्विंग का बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हमने तमाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको स्टडी कर लिया है। अब आज हम इसके एमसीक्यू स्टडी करते हैं। तो देखिए एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल मेथड का करेक्ट सीक्वेंस है। तो देखिए भाई, हाइपोथेसिस के बाद क्या होती है रीजनिंग, रीजनिंग के बाद क्या होती है थ्योरी, थ्योरी के बाद क्या होता है लॉ। पहले लॉ नहीं बनता, पहले हाइपोथेसिस मगर बनता है तो उसके बाद डायरेक्ट थ्योरी नहीं बनती। उसके बाद होती है रीजनिंग, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, फिर लॉ, फिर आती है थ्योरी, फिर आता है लॉ, फिर आती है रीजनिंग। इसी तरह से यहाँ पर भी लॉ हाइपोथेसिस करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल मेथड जो है वो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, हाइपोथेसिस, देन रीजनिंग, देन थ्योरी, देन लॉ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, सेलेक्ट द ऑड वन। यहाँ पे इसका मतलब है, ऑड का मतलब कि इनमें जो मुख्तलिफ है उसके बारे में बताइए। तो देखिए थ्योरी, हाइपोथेसिस और लॉ तीनों बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर स्टेप्स हैं। तो इन चारों में डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है, रेशो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रेशो। नेक्स्ट क्या है, फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड डैश। रिसर्च की वो फील्ड जिसमें हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बायोलॉजी में जब हम मैथ्स की स्टडी करेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज़ करेंगे तो उस फील्ड ऑफ रिसर्च को क्या कहते हैं, तो उस फील्ड ऑफ रिसर्च को कहते हैं मैथमेटिकल बायोलॉजी। जाहिर सी बात है, जिसमें आप बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करोगे और उसमें मैथ्स की कैलकुलेशंस को यूज़ करोगे तो वो क्या कहलाएगी, मैथमेटिकल बायोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर ये तमाम स्टेप्स आते हैं सिवाय इसके। किसके भाई, डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, प्रोपोर्शन नहीं करते। प्रोपोर्शन रेशो के साथ एक दूसरा भाई होता है। ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शन जो यहाँ ऊपर हम लोगों ने रेशो वर्ड पढ़ा था, तो रेशो के बराबर का एक और नाम होता है रेशो जैसा ही एक और मैथ्स, ये मैथ्स की टर्म्स है दोनों। तो एक रेशो होती है और एक रेशो होता है और एक प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, प्रोपोर्शन जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। वो साइंटिफिक रीजन बताइए जिसमें हम स्पेसिफिक से जर्नल पे जाते हैं, यानी एक ख़ास बात से एक आम बात की तरफ मूव करते हैं। तो उस टाइप की रीजनिंग क्या कहलाती है, इंडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग। तो वो कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ डैश। कि जब हमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करनी होती है तो हम उसके लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सेंसस का करते हैं, गैसेस का करते हैं, रेशो या इक्विपमेंट्स। तो भाई सेंसस और गैसेस तो हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, रेशो भी हम वहाँ करेंगे। इक्विपमेंट्स कहते हैं सामान को, जो लैब का सामान होता है ना जिसमें प्रैक्टिकल किए जाते हैं उनको इक्विपमेंट्स बोलते हैं या अपरेटस बोलते हैं। तो भाई अगर हम क्वान्टिटेटिव यानी मिकदार के हवाले से बात करेंगे, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन में पढ़ा भी था। ठीक है, तो जब हम मिकदार यानी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, क्वांटिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो उसके लिए हमें सामान यूज़ करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इक्विपमेंट्स। ठीक है, इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल। उस इक्वेशन को क्या कहते हैं जिसमें दो रेशोज इक्वली मौजूद हों, इक्वली प्रेजेंट हों। यानी इस तरह से एक ये रेशो के सिंबल होते हैं और ये भी रेशो का सिंबल है, यानी एक रेशो ये रहा और एक रेशो ये रहा। तो दो रेशोज जब इक्वली मौजूद हों तो इस टाइप के रेशो को क्या बोलते हैं, तो इस टाइप के रेशो को प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, ये चारों डॉट्स रेशो कहलाते हैं और रेशो का सिंबल ये होता है, दो डॉट्स इस तरह लगा दो, ये रेशो कहलाता है। लेकिन जब ये दो डॉट्स चार हो जाते हैं ना, फिर इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो इक्वेशन दो रेशोज से स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं, जिसमें दो रेशोज मौजूद हों पैरेलल, तो क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देख लें, द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड डैश। जब हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो मैथ्स में उसको क्या कहते हैं, तो मैथ्स में उसको रेशो निकालना कहते हैं। ठीक है, लास्ट देख लीजिए, सेकंड लास्ट, व्हाट इज अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, द सेम थिंग एज एन अनप्रूवन थ्योरी, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड इज फॉल्सिफाइड, अ वेरिएबल ऑब्जर्वेशन या अफेक्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज फॉल्सिफाइड। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है कि जो हम अंदाजे लगाते हैं, गैसेस लेते हैं, बट वो गैस जिसको टेस्ट भी किया जाए और जो झूठा भी साबित हो सकता है, बट वो हमारी ऑब्जर्वेशन की बेस पर ही
ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर ही वो अंदाज़े लगाए जाते हैं। तो वो जो हमारे अंदाज़ा जो होता है हमारा, जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर लगाते हैं, जो टेस्ट भी किया जा सकता है और जिसको झूठा भी करार दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। लास्ट क्या है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज़ मोस्टली यूजफुल। जब हमें एक डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो, यानी आपको मुख्तलिफ नंबर्स दिए हैं, मुख्तलिफ आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको उनको ऑर्गेनाइज करना है, एक अरेंज करना है, तो आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे अपनी स्टडी करने के लिए? उसका टेबल बनाओगे, रेशो बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, या बोथ ए एंड बी? तो हम टेबल भी बना सकते हैं, हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर हो गया? ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के MCQs। होप्स हो कि आपको हर पॉइंट, हर MCQ समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर नंबर 3 का अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।